हेलो गाइस, दिस इज मोनिका एंड वेलकम टू टीचवर्स। आज के लेक्चर में हम लोग नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 15 दैट इज आवर एनवायरनमेंट। ये चैप्टर वैसे तो काफी इजी है, बट द थिंग इज कि इस चैप्टर में से भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप एक बार ये चैप्टर को थारली एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं तो फॉर श्योर इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आप उसके पूरे ही मार्क्स गेन कर सकते हैं। सो एज चैप्टर का नाम है आर एनवायरनमेंट, इट मीन्स इस चैप्टर में हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? जो भी हमारे एनवायरनमेंट में हम लोग देखते हैं लाइक प्लांट्स, एनिमल्स, वाटर, हम लोग उन पे कैसे डिपेंड है, इस सारे चीजों के बारे में हम बात करेंगे। ओके, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। yes, so first topic in this chapter is biosphere, right? Biosphere क्या होता है? ओके, जैसा कि हमें पता है हम लोग अर्थ को कैसे कंसीडर करते हैं। हम लोग अर्थ को एज अ स्फीयर कंसीडर करते हैं कि भाई जो हमारा अर्थ है वो कैसा है, एक स्फीयर के शेप में। जैसा कि आपको पिक्चर में दिख रहा है अर्थ, राइट? एक अर्थ का पिक्चर जो कि स्फीयर के शेप में है। सो हियर बायोस्फीयर में जो ये टर्म है बायो, इसका मतलब है लिविंग, राइट? बायो मीन्स व्हाट? लिविंग। एंड स्फीयर मीन्स क्या? जो हमारा अर्थ का शेप है स्फीयर मीन्स कैसा? एक बॉल की शेप में 3D शेप। ओके, सो हमारे अर्थ पे जो एक बहुत ही अल्टीमेट कॉम्बिनेशन है किसका? एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर का। व्हाट इज एटमॉस्फेयर? एटमॉस्फेयर मीन्स जो हमारे स्फीयर पे, जो अर्थ पे एयर वाला पार्ट है उसको हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर। लिथोस्फेयर मतलब अर्थ पे जो लैंड वाला पार्ट है, राइट, जो जमीन वाला पार्ट है, दैट इज लिथोस्फेयर। हाइड्रोस्फेयर मतलब कौन सा पार्ट? अर्थ पे जहां वाटर है, वाटर वाला पार्ट है, दैट इज हाइड्रोस्फेयर। सो अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जहां पे एयर, वाटर एंड लैंड मतलब एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड लिथोस्फेयर, ये तीनों का ही एक इतना अल्टीमेट कॉम्बिनेशन है कि यहाँ पे इन तीनों के वजह से लाइफ क्या है? पॉसिबल है, राइट? एक लाइफ पॉसिबल है। किसकी लाइफ पॉसिबल है? लिविंग क्रिएचर्स की लाइफ पॉसिबल है। इसलिए हम अर्थ को क्या कहते हैं? बायोस्फीयर। क्या कहते हैं हम लोग इसे? बायोस्फीयर। क्लियर है? So what is biosphere? Biosphere means is the region of the earth that encompasses all living organisms. अब all living organisms बोला है, it means it includes animals, plants, humans, birds, जितनी भी चीजें लिविंग थिंग्स है वो सारी, राइट? जैसे प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, ये सारी चीजें, ठीक है, ये सबकी लाइफ पॉसिबल है ऑन दिस अर्थ। किसकी वजह से? एयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर, ये तीनों के कॉम्बिनेशन से। दैट इज वाई हम इसे क्या कहते हैं? बायोस्फीयर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट टर्म इज इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है, हमें यहाँ ये समझना जरूरी है। देखिए, इकोसिस्टम मतलब क्या होता है? एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिक एरिया, राइट? एक पर्टिकुलर एरिया जहां पे ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स, राइट, जो कि कुछ लोग, कुछ एनिमल्स, लिविंग थिंग्स, अब इसमें एनिमल्स और लोग तो आ गए, राइट, साथ ही साथ प्लांट्स भी आ गए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी आ गए, राइट? सो एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया जहां पे लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स, क्या कहा हमने? इकोसिस्टम क्या होता है? एक पर्टिकुलर एरिया जहां पे लिविंग थिंग्स, जिसमें प्लांट, एनिमल्स, ह्यूमंस, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, ये सारे आएंगे, प्लस उसी एनवायरनमेंट में जो नॉन लिविंग थिंग्स है, नॉन लिविंग थिंग्स मतलब जैसे सॉइल, एयर, वाटर, ये सब लोग क्या करते हैं? इंटरैक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ और अपनी लाइफ स्पेंड करते हैं, राइट? जैसे कि हमें पिक्चर में दिख रहा है, एक ये इकोसिस्टम शो कर रहा है पिक्चर, मतलब कि एक ऐसा इकोसिस्टम, एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया जहाँ पे क्या है? देखिए, ये एनिमल्स है यहाँ पे, ठीक है, एनिमल्स है, यहाँ पे बर्ड्स है, राइट, इसके बाद प्लांट्स है, ये सारे लिविंग थिंग्स हैं, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ नॉन लिविंग थिंग भी है, जैसे कि वाटर, यहाँ हो गया सॉइल, हो गया है ना, ये पहाड़ हो गए, ये सब नॉन लिविंग थिंग। और ये लिविंग थिंग्स सब मिलके क्या कर रहे हैं? एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं और अपनी लाइफ यहाँ स्पेंड कर रहे हैं बहुत ही खुशी खुशी, बहुत ही इजीली। जितनी भी चीजें
ये क्रिएचर्स को चाहिए वो सारी इनको क्या मिलेगी इस पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया से। ये सारी इनकी जो चीजें, सारी नीडफुल चीजें वो सारी इनको यही मिलनी है, राइट। सो ये एक पर्टिकुलर एरिया हो गया जहाँ पे ये सारे क्रिएचर बहुत हैप्पीली, बहुत अच्छे से रह पा रहे हैं, क्योंकि इनकी सारी जरूरतें यहीं से पूरी हो रही है। बट द थिंग इज कैसे पूरी हो रही है, जब यहाँ लिविंग क्रिएचर्स एंड नॉन लिविंग क्रिएचर दोनों ही एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, इंटरैक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे की जरूरत को पूरा कर रहे हैं। इज इट क्लियर? सो ऐसे पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया को हम क्या कहते हैं, इकोसिस्टम। क्लियर है? सो व्हाट इज इकोसिस्टम? इट इज अ geographic एरिया जहाँ पे लिविंग थिंग्स, लिविंग क्रिएचर्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, एनवायरमेंट वगैरह जितने भी आपके एनवायरमेंट में है, ये सारी चीजें मिल करके एक दूसरे के साथ क्या करती है, इंटरैक्ट करती है और क्या करते हैं, अपनी लाइफ को स्पेंड करते हैं। ठीक है, अब ये जो इकोसिस्टम है इसमें हमने क्या बात किया, कौन कौन से दो कंपोनेंट, लिविंग थिंग्स मतलब बायोटिक एंड नॉन लिविंग थिंग जैसे सॉइल, एयर, वाटर मतलब कि एबायोटिक कंपोनेंट्स। ठीक है, तो इकोसिस्टम में कौन से दो कंपोनेंट की बात की है, पर्टिकुलर एरिया में कौन कौन एक साथ इंटरैक्ट करता है, लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग। सो लिविंग थिंग माने बायोटिक एंड नॉन लिविंग थिंग माने एबायोटिक, राइट। सो इकोसिस्टम के दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है बायोटिक एंड एक होता है एबायोटिक। क्लियर है? एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, व्हाट इज इकोसिस्टम? इकोसिस्टम एक ज्योग्राफिक एरिया है जहां पे लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स एक साथ रह के इंटरैक्ट करके अपनी लाइफ को स्पेंड करते हैं। लिविंग थिंग माने बायोटिक कंपोनेंट्स, नॉन लिविंग थिंग्स माने एबायोटिक कंपोनेंट्स। किसके कंपोनेंट है ये बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स, किसके कंपोनेंट्स है, ये दोनों के दोनों इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स हैं। अब हम बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स को आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इसके पहले हम देखते हैं टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है ये तो हमने देख लिया, अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। अब टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम क्या होंगे, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, वन इज नेचुरल एंड सेकेंड इज मैन मेड, या हम इसे आर्टिफिशियल भी बोल सकते हैं। ठीक है, सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम बेसिकली, वन इज नेचुरल इकोसिस्टम एंड सेकेंड इज मैन मेड, या फिर हम इसे आर्टिफिशियल इकोसिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है, अब नेचुरल इकोसिस्टम क्या होगा, नेचुरल इकोसिस्टम मीन्स जो नेचर से हमें मिला है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप पहले वाले पिक्चर में यहाँ देख पा रहे हैं, पहले वाले क्लिप में यहाँ पे क्या है, एक वाटर के अंदर का सीन दिखाया जा रहा है, एक सी के अंदर का, कि वहां पे क्या है, एक्वाटिक प्लांट्स है, एक्वाटिक एनिमल्स है, फिशेस है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये सारे मिलके क्या कर रहे हैं, एक अपना इकोसिस्टम इन्होंने क्रिएट कर रखा है। मतलब एक ऐसी, ये सब नॉन लिविंग एंड लिविंग क्रिएचर्स, राइट। नॉन लिविंग क्या हो गए, जो एक्वाटिक प्लांट्स वगैरह हैं, एंड लिविंग क्रिएचर जो फिश वगैरह आपको दिख रही है, ये सब मिलके क्या कर रहे हैं, अपनी लाइफ यहीं पे पूरी स्पेंड कर रहे हैं। इनकी जितनी भी जरूरत की चीजें वो सारी की सारी इनको क्या हो रही है, वहीं पे उसी पार्ट में पानी के अंदर ही इनको सारी चीजें मिल रही है और ये इजीली अपनी लाइफ को स्पेंड कर रहे हैं। सो ये कैसा इकोसिस्टम है, एक नेचुरल इकोसिस्टम है। ठीक है, इसको इंसान ने नहीं बनाया, नेचुरली ये इकोसिस्टम बना हुआ है। ठीक है, बट जो दूसरा क्लिप देख रहे हैं इसमें आप क्या देख रहे हैं, एक एक्वारियम देख रहे हैं। ओके, ये एक्वारियम नेचुरली तो नहीं बनाया है, ये एक्वारियम किसने बनाया है, ह्यूमंस ने बनाया है। दिस इज मैन मेड, इसको हम आर्टिफिशियल भी बोल सकते हैं। सो ये जो मैन मेड है, लाइक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम बनाया है, दैट इज एक्वेरियम, जहाँ पे कुछ फिशेस को हम क्या करते हैं, एक्वेरियम में रखते हैं, प्लस कुछ प्लांट्स रख देते हैं, उनको खाना देते हैं और फिर वो फिश अपनी पूरी लाइफ वहां पे स्पेंड करती है। ठीक है, तो डिफरेंस यहाँ दोनों ही क्लिप में कौन दिख रहा है, फिश दिख रही है। बट द थिंग इज पहले वाली क्लिप में क्या है, जो सी के अंदर जो फिशेस रह रही है, ये सारी किसी ये नेचुरली इकोसिस्टम बना हुआ है। और यहाँ पे ये जो फिश रह रही है, ये इसको किस में रह रही है, ये एक्वेरियम में रह रही है, जो कि मैन मेड है, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। ठीक है, सो यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स है नेचुरल इकोसिस्टम के, जैसे फॉरेस्ट,
ठीक है। फॉरेस्ट जहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स होंगे, एनिमल होंगे, सब एक साथ रह के, सब एक साथ इंटरैक्ट करके अपनी लाइफ को इजीली स्पेंड करेंगे। सी हो गया, जैसे कि ये क्लिप में दिखाया है, रिवर, डेजर्ट, माउंटेन, पॉन्ड, लेक, ये सारे किसके एग्जाम्पल है? एक नेचुरल इकोसिस्टम के, जो नेचुरली प्रकृतिक से ही ये इकोसिस्टम्स बने हुए हैं, और इसमें लिविंग नॉन लिविंग क्रिएचर्स बहुत पीसफुली अच्छे से अपना लाइफ स्पेंड कर रहे हैं। बट मैनमेड और कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं? एक तो हमने एक्वारियम बता दिया, साथ में गार्डन, पार्क, राइट, क्रॉप फील्ड्स, ये सारे कैसे एग्जाम्पल्स है? आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के, मैनमेड, जो ह्यूमंस ने बनाए हैं ये इकोसिस्टम, जहाँ पे लिविंग एंड नॉन लिविंग क्रिएचर एक साथ रह के अपनी लाइफ को क्या करते हैं? स्पेंड करते हैं। ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर। इकोसिस्टम कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप्स, नेचुरल एंड मैनमेड। ओके, तो अब देखते हैं बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स। ठीक है। सो बेसिकली इकोसिस्टम के कितने कंपोनेंट होते हैं? 2 कंपोनेंट होते हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट। ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट में भी कितने टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं? बेसिकली 3 टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है। पहला है प्रोड्यूसर्स। ठीक है, पहला क्या है? प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर जैसे हमको नाम से ही पता लग रहा है, जो कुछ प्रोड्यूस करे, राइट। सो जितने भी ग्रीन प्लांट्स होंगे, राइट, ग्रीन प्लांट्स या ब्लू ग्रीन एल्गे, ये जो है ये किसकी कैटेगरी में आएंगे? प्रोड्यूसर्स की। क्यों? बिकॉज ये अपना खाना खुद प्रोड्यूस करते हैं, खुद बनाते हैं, राइट। सो वो ऑर्गेनिजम्स, वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद प्रोड्यूस करे, खुद बनाते हैं, उन्हें हम किस कैटेगरी में डालेंगे? प्रोड्यूसर्स में। नाउ द थिंग इज कि अपना खाना कैसे बनाते हैं? तो ये अपना खाना नॉन लिविंग थिंग की मदद से बनाते हैं, राइट। कौन सी प्रोसेस बोलते हैं उसे? दैट इज फोटोसिंथेसिस, राइट। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, राइट, वाटर, इनकी इनकी मदद से, प्लस लाइट के प्रेजेंस में, किसके प्रेजेंस में? लाइट के प्रेजेंस में प्लांट क्या बनाते हैं? अपना खाना बनाते हैं, फूड बनाते हैं। ठीक है। सो जितने भी ग्रीन प्लांट्स होंगे वो किस कैटेगरी में आएंगे? प्रोड्यूसर्स में आएंगे, बिकॉज ये क्या कर रहे हैं? अपना खाना खुद बना रहे हैं। किसकी मदद से? नॉन लिविंग थिंग, माने कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एंड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। मतलब कि प्रोड्यूसर्स नॉन लिविंग थिंग्स, कुछ ऐसे कंपोनेंट है, उनको यूज करके खाना बना रहे हैं, खाना प्रोड्यूस कर रहे हैं, प्लांट ग्रो हो रहे हैं। इज इट क्लियर? दैट इज वाई हम इसे क्या कहेंगे? प्रोड्यूसर्स। मतलब ये सबसे फर्स्ट स्टेज है जहां पे क्या हो रहा है? सॉइल से हमें खाना मिल रहा है। ठीक है। तो प्रोड्यूसर्स कौन होंगे? जितने भी ग्रीन प्लांट जो क्या करेंगे? अपना खाना खुद बनाएंगे, दीज आर प्रोड्यूसर्स। ठीक है। सेकेंड कैटेगरी क्या है? कंज्यूमर्स। सेकेंड कैटेगरी किसकी है? कंज्यूमर। यहाँ पे आप क्लिप देख पा रहे हैं, क्लिप में क्या दिख रहा है आपको? क्या दिख रहा है? एक एनिमल है। कौन सा एनिमल है ये? पैंडा। यस। यहाँ पे एक पैंडा है जो क्या कर रहा है? ये पत्तियों को, पेड़ को खा रहा है। पत्ती पेड़ क्या है? प्रोड्यूसर। और ये पैंडा क्या कर रहा है? इन प्रोड्यूसर को खा रहा है, राइट। सो वो क्रिएचर्स, वो ऑर्गेनिज्म जो किस पे डिपेंड है अपने खाने के लिए? प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो किस पे डिपेंड है? प्रोड्यूसर्स पे। सो वो किस कैटेगरी में जाएंगे ऐसे ऑर्गेनिजम्स? कंज्यूमर में। क्लियर है? सो हु आर कंज्यूमर्स? कंज्यूमर्स वो ऑर्गेनिजम्स होंगे जो अपने खाने के लिए किस पे डिपेंड होंगे? अपने खाने के लिए प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड होंगे। नाउ इट कैन बी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। क्लियर है? एग्जाम्पल मैन, गोट, राइट, लायन, फिश, जैसे कि ये पैंडा पत्तियों को, प्रोड्यूसर्स को खा रहा है, ये पेड़ को खा रहा है, पेड़ ने अपना खाना खुद बनाया, दीज आर प्रोड्यूसर्स। बट ये कंज्यूमर जो है, पैंडा है, वो किस पे डिपेंड है? किसको खा रहा है? प्रोड्यूसर्स को। वो अपने खाने के लिए प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड है। ठीक है। अब ये कंज्यूमर भी क्या है? आगे फर्दर कैटेगरीज में डिवाइडेड है, राइट। कंज्यूमर्स कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलोज। ये जो कंज्यूमर होते हैं वो भी आगे क्लासिफाई, अलग कैटेगरी में क्लासिफाई किए जाते हैं। फर्स्ट इज हर्बीवोरस। हर्बीवोरस कौन से होते हैं? ये वो क्रिएचर होंगे जो सिर्फ और सिर्फ ग्रास ईटर, मतलब प्लांट्स को खाएंगे। किसको खाएंगे? ये सिर्फ
प्लांट्स को खाते हैं, दैट इज हर्बिवोरस। कार्निवोरस कौन से होते हैं? फ्लैश ईटर, मतलब जो सिर्फ क्या खाएंगे? फ्लैश खाएंगे, मांस खाएंगे, दैट इज कार्निवोरस। ठीक है। उसके बाद पैरासाइट क्या होते हैं? पैरासाइट क्या होते हैं? ये वो होते हैं जो किसी दूसरी बॉडी के ऊपर खुद भी रहते हैं प्लस उन्हीं को खाते भी हैं, राइट। पैरासाइट कौन से क्रिएचर होंगे? ये वो क्रिएचर होंगे जो किसी एक बॉडी के ऊपर रहते हैं और उसी का खाना वो खुद भी पैरासाइट्स खाते हैं, राइट। अल्टीमेटली दूसरी बॉडी पे डिपेंड है, राइट। सो वो किस कैटेगरी में आएंगे? पैरासाइट में। एंड लास्ट इज ऑमनीवोरस। ऑमनीवोरस क्या होते हैं? ये वो क्रिएचर होंगे जो प्लांट एज वेल एज फ्लैश दोनों ही चीज खाएंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड कैटेगरी किसकी है? डिकम्पोजर्स के। व्हाट आर डिकम्पोजर्स? लाइक बैक्टीरिया, है ना। जो बैक्टीरिया, फंगी, ये सब कौन से, ये सब ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? ये सारे ऑर्गेनिजम्स कहाँ से फूड ऑब्टेन करते हैं? जो डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं, राइट। जो डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं ये उनको क्या करते हैं? डिकम्पोज करते हैं। ओके और ये डिकम्पोजर्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होता है, राइट। अब देखिए भाई, सबसे पहले हमने क्या बोला था? अब देखिए भाई, सबसे पहले हमने क्या कहा था कि जो सबसे पहला स्टेज है जहां खाना प्रोड्यूस हो रहा है वो कौन करता है? प्रोड्यूसर्स, दैट इज प्लांट। प्लांट वो है जो सबसे पहले स्टेज पे खाने को प्रोड्यूस करते हैं, किसकी मदद से? कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट एंड वाटर, ये सारे नॉन लिविंग फैक्टर्स से क्या करता है? प्लांट खाना बनाता है। ओके सबसे पहले स्टेज में। फिर इसको कौन खाता है? कंज्यूमर्स खाते हैं। कौन खाते हैं? कंज्यूमर्स खाते हैं। ठीक है, कंज्यूमर्स ने खाया। ठीक है, चलिए अब ये प्लांट्स ने खाना तो बनाया किसकी मदद से? CO2, सनलाइट एंड वाटर की मदद से। प्लांट को कहाँ उगाया जाता है? सॉइल में, राइट। सो इन सब की मदद से प्लांट ने खाना बनाया और खाना कहाँ पे उगाया? कहाँ पे ग्रो हुए प्लांट? सॉइल में। सॉइल में क्या थे? मिनरल्स। वो मिनरल्स सॉइल से कहाँ आए? प्लांट में आए। ठीक है। अब अगर प्लांट सॉइल से मिनरल्स लेते ही जाएगा तो सॉइल में तो एक टाइम आएगा कि मिनरल्स खत्म हो जाएंगे, राइट। सो वो कौन होगा जो इन मिनरल्स को वापस सॉइल में डालेगा ताकि एक साइकिल चलती रहे? कौन करेगा वो चीज? वो चीज करेंगे डिकम्पोजर्स। दैट इज वाई डिकम्पोजर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, देखिए कैसे। प्लांट ने CO2, H2O, राइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर की मदद से, सनलाइट की मदद से प्लांट ने खाना बनाया। प्लांट ग्रो हुए कहा? सॉइल में। सॉइल से मिनरल्स लिए, प्लांट ग्रो हुए, खाना बनाया, जिसको किसने कंज्यूम किया? कंज्यूमर ने। कंज्यूमर ने खा लिया। अब ये कंज्यूमर्स जो थे ये क्या हो गए? डेड हो गए। ठीक है, एनिमल्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स ये जब डेड हो गए तो अगर ये डेड एनिमल्स या प्लांट ऐसे ही पड़े रहेंगे तो ऐसे तो बहुत सारे डेड प्लांट एंड एनिमल लैंड के ऊपर, अर्थ के ऊपर जमा हो जाएंगे, राइट। इनको सफाई भी तो करनी पड़ेगी, वापस मिट्टी में भी तो मिलाना पड़ेगा। तो ये डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स को मिट्टी में, सॉइल में वापस मिलाने का काम कौन करता है? ये करते हैं डिकम्पोजर्स। कौन करते हैं ये? डिकम्पोजर्स। दैट इज वाई लिखा है ये जो फंगी, बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये क्या करते हैं? डेड प्लांट और एनिमल्स जिनके पास जो कैसे है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में है उसको क्या करते हैं? ब्रेक डाउन करते हैं। ब्रेक डाउन मतलब डिकम्पोज करते हैं, किसमें? सिंपलर वन में, और वापस इसको कहा जाके मिला देते हैं? सॉइल के अंदर मिला देते हैं। फिर सॉइल से क्या करता है? CO2, H2O एंड सनलाइट की मदद से प्लांट ग्रो होता है। वापस मिनरल प्लांट में आए, प्लांट से वापस किस में गए? कंज्यूमर्स में गए, और कंज्यूमर से वापस सॉइल के अंदर किसने भेज दिया ये मिनरल्स को? डिकम्पोजर्स ने वापस भेज दिया। सो इस तरीके से जो ये साइकिल है मिनरल्स की, राइट, ये सब चीजें वापस, ये जो साइकिल है चलती रहती है।
क्लियर है? सो डिकम्पोजर्स कौन होंगे? ये वो बैक्टीरिया फंगी होंगे जो कि डेड प्लांट एंड एनिमल्स जो कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है उसको क्या करते हैं? ब्रेक डाउन करते हैं। ब्रेक डाउन माने डिकम्पोज करते हैं, किसमें? सिंपलर वन में। ठीक है, आया बात समझ में? ओके, सो ये जो इसको जरा यहाँ से रब कर देते हैं हम लोग, थोड़ा स्पेस हो जाए। ओके, सो बेसिकली ये डिकम्पोजर्स का काम समझ में आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट काम है। क्या काम है डिकम्पोजर्स का? ये बैक्टीरिया एंड फंगी जो क्या करते हैं? डेड प्लांट एंड एनिमल्स इनके ऊपर अपने खाने के लिए क्या होते हैं? डिपेंड होते हैं। ठीक है, सो इसके बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। कभी कभी क्वेश्चन में आता है कि डिकम्पोजर्स जो है वो कैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, राइट? सो कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं? फर्स्ट, दे क्लीन द एनवायरमेंट। ये एनवायरमेंट को क्लीन करते हैं। कैसे क्लीन करते हैं? अभी समझाया कि जितने भी डेड प्लांट एंड एनिमल्स अगर अर्थ पे होंगे तो वो तो जमा होती ही जाएंगे, तो उनको वापस मिट्टी में मिलाने का काम कौन करता है? डिकम्पोजर्स। दैट इज वाई ये क्या करते हैं? एनवायरमेंट को इस तरीके से क्लीन करते हैं, राइट? डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स को सॉइल में मिक्स करके वापस एनवायरमेंट को क्या करते हैं? ये अल्टीमेटली क्लीन कर रहे हैं, क्लीनिंग का काम कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट ये क्या करते हैं? मिनरल्स जो होते हैं, राइट, जो मिनरल्स होते हैं सॉइल में उसको रिसाइकल करते रहते हैं ना बायोस्फीयर में। रिसाइकल द मिनरल्स इन दी बायोस्फीयर, राइट? बायोस्फीयर में जो मिनरल है वापस उसको क्या करते हैं? इसकी साइकिल को अगेन एंड अगेन क्या करते हैं? चलाते रहते हैं। दैट इज वाई ये जो मिनरल्स है उनको क्या करते हैं? अगेन एंड अगेन रिसाइकल करके सॉइल के अंदर मिलाते हैं। सो रिसाइकल द मटेरियल्स इन दी बायोस्फीयर। कौन सा मटेरियल? दैट इज मिनरल्स है ना। ओके, नेक्स्ट ये क्या करते हैं? सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करते हैं, सॉरी, राइट? सो कैसे मेंटेन करेंगे? जब मिनरल्स को ये वापस सॉइल में मिलाएंगे तो वापस सॉइल कैसी बनेगी? फर्टाइल बनेगी। क्लियर है? सो डिकम्पोजर्स का क्या काम है? क्लीन द एनवायरमेंट। दे यूज टू क्लीन द एनवायरमेंट। मिनरल्स को रिसाइकल करते हैं एंड सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये बात होगी किसकी? बायोटिक कंपोनेंट्स की। अब नेक्स्ट हम देखते हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स, राइट, जो कि इकोसिस्टम का एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। ठीक है, सो एबायोटिक कंपोनेंट्स मींस व्हाट? नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। ठीक है, जो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स है इकोसिस्टम के उसको हम बोलते हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स। और ये भी बहुत ज्यादा क्या होते हैं? इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे एनवायरमेंट में, हमारे इकोसिस्टम में। ये कंपोनेंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्लियर? क्योंकि बेसिकली लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग दोनों ही इंटरैक्ट करके ये लाइफ को क्या करती है? ये बायोस्फीयर को बना के रखा हुआ है। ठीक है, हम लोगों की, इवन इंसानों की भी जिंदगी लिविंग थिंग्स प्लस नॉन लिविंग थिंग दोनों के इंटरैक्शन से ही पॉसिबल है। क्लियर? सो अबायोटिक कंपोनेंट्स कौन से हो गए? सारे ही नॉन लिविंग कंपोनेंट, जैसे हो गया एयर, वाटर, सनलाइट, टेम्परेचर, ओके, सॉइल, ये सारे ही क्या है? एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं। क्लियर? जो कि एनवायरमेंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ओके, सो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं दूसरे टॉपिक के साथ जिसमें हम यही चैप्टर को कंटिन्यू करने वाले हैं। आई होप आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एंड फॉर नोट्स यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम चैनल। थैंक यू।